केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे सिंधिया के समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के सवालों के दिए जवाब। दिल्ली में नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी बधाई। कहा, बधाई है रेखा गुप्ता जी को, एक जनसेवक रही हैं और यही एक विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की कि एक एक व्यक्ति को मौका दिया जाता है, अपने समर्पण भाव के आधार पर मान और सम्मान दिया जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें हर व्यक्ति और हर महिला को महिला सशक्तिकरण का जमाना है और हर महिला को मौका दिया जाता है। ग्वालियर में 2 दिन का प्रवास है और आज कैट का भी बड़ा सम्मेलन भी है और हमारी यही कोशिश है कि विकास, खुशहाली, सुख, समृद्धि हमारे क्षेत्र में निरंतर आता रहे। उसी विचारधारा के साथ हम लोग सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं उद्घाटन इसका करने वाले हैं और एक नया सूर्योदय निवेश का प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए और हर एक संभाग के लिए शुरू किया जाएगा। और इससे जो मध्य प्रदेश देश के हृदय स्थल में स्थापित है, वो मध्य प्रदेश आगे बढ़कर निरंतर विकास और प्रगति के राह पर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलता है। राहुल गांधी ने मायावती को बीजेपी की बी टीम बताया। राहुल गांधी ने देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी को अपने स्वतः के गिरेबान में झांकना चाहिए कि देश की समृद्धि, देश के विकास के राह पर कितने रोड़े अटकाए गए थे। आज ग्वालियर का इन्वेस्टर मीट हो रहा है, रीवा का इन्वेस्टर मीट हो रहा है, जबलपुर का इन्वेस्टर मीट हो रहा है, खजुराहो का इन्वेस्टर मीट हो रहा है और भोपाल में अब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है। स्वागत करने के बजाय इस नकारात्मक प्रवृत्ति अगर कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल रखेगी तो उनकी स्थिति भी उसी राजनीतिक दल की तरह रहेगी। मायावती को बी टीम बताया बीजेपी की देश राहुल गांधी ने। जनता के हृदय में वही स्थान रहेगा। कुंभ स्नान को लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि मृत्यु कुंभ है। राहुल और सोनिया गांधी देखिए, हमारे देश की धार्मिक पद्धति और विचारधारा को इस तरीके से कलंकित करना, मैं मानता हूं कि इससे बुरी बात नहीं हो सकती। 50 करोड़ लोगों ने जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान लिया है। गंगा जी हो, जमुना जी हो, हमारी गुप्त सरस्वती नदी हो, तीनों का संगम में, और वो भी 144 साल बाद ये मौका आया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने स्वयं संगम में जाकर स्नान किया और उस वातावरण को इस तरीके से दूषित करना, देश भर के नहीं विश्व भर के लोग आ रहे हैं हमारे देश में और हम देशवासी ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, मैं मानता हूं कि इसकी जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। हमारी देश की बहुत पुरानी धार्मिक प्रवृत्ति रही है और जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मैंने वहाँ भी योगी जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित किया। जब एक एक दिन पर 50 लाख लोग संगम में स्नान के लिए उपस्थित हों, उस वातावरण को भी बनाए रखना आसान नहीं है, जो योगी जी की सरकार ने बहुत सुंदर तरीके से, स्वच्छता है,
हर एक व्यक्ति के लिए हर एक इंतज़ाम किया गया है। बाहर खड़े होकर टीका टिप्पणी करना, जब आप स्वयं भी न गए हों, बहुत आसान है। ज़रा स्वयं जाके तो आप अनुभव करो और एहसास करो। नहाने में डर लग रहा है कि सनातन आप बंगाल में बैठकर, दूसरे राज्यों में बैठकर टीका टिप्पणी कर रहे हो, राजनीतिक रोटी सेक रहे हो हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर। इससे बड़ी कोई निंदा नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली के अंदर। बहुत बहुत बधाई है रेखा गुप्ता जी को। एक जनसेवक रही हैं और यही एक विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की कि एक एक व्यक्ति को मौका दिया जाता है, अपने समर्पण भाव के आधार पर सम्मान और मान दिया जाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें हर व्यक्ति और हर महिला को, महिला सशक्तिकरण का ज़माना है और हर महिला को भी मौका दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।